अरे क्या हुआ? गर्दन पर आप ये एलोवेरा की पत्ती क्यों लगा रही हो? इसे लगाने से क्या होता है? और खासकर आपने एलोवेरा की इस पत्ती पर हल्दी डाला है, तो इसे लगाने से क्या होता है? तब मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि दाँत, खाज, खुजली की यदि समस्या है, शरीर में कोई घाव हो गया है, फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए आप एलोवेरा की पत्ती में हल्दी मिलाकर दिन में 2 बार लगाइए। एलोवेरा का जेल उस घाव को तेजी से भरता है, खासकर यदि तुम्हें फंगल इन्फेक्शन की समस्या है। तो यहाँ पर ये जो फंगल इन्फेक्शन था, जो दाँत, खाज, खुजली की समस्या थी, बहुत ज़्यादा भयानक रूप में थी, जो कि मैंने काफ़ी हद तक ठीक करी है और साथ ही साथ केवल निशान रह गए हैं। मैंने इस इन्फेक्शन को कैसे दूर किया है, इसके लिए मैंने एलोवेरा की ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल किया। बाज़ार वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, बाज़ार वाले जेल में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है। तो ताज़ी पत्ती को काटिए, धोइए, उसके एजेस, किनार को रिमूव करिए और 20 से 2 हिस्से करके इसका जेल निकाल लीजिए। जेल निकालने का टाइम है तो वो निकालिए। अगर जेल निकालने का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए, उसके जेल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नारियल तेल डालकर उस जगह पर हल्के हाथ से लगाएं जहाँ पर आपको ये फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये जो चर्म रोग है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे और ज़्यादा ये स्किन डिसीज़ बढ़ जाती है और कब एक्जिमा का रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता और फिर ठीक करने में हमें और ज़्यादा परेशानी होती है। नहाने के बाद अपने बदन को बिल्कुल सूखे तौलिए से पोंछें, बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। साफ़ सफाई का और ज़्यादा ध्यान रखें। और साथ ही साथ अपने YouTube फैमिली के लिए मैं यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। उन सारी रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे ना, तुरंत रिजल्ट मिलने लगेगा। ये शुद्ध एलोवेरा जेल निकाला है जिसमें मैंने मिलाई है हल्दी। इस जेल और हल्दी को अच्छे से मिक्स करें और उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको ये फंगल इन्फेक्शन है। देखिए, तो जेल निकाल कर दिखाया है हल्दी मिक्स करके। दूसरा आसान तरीका है, डायरेक्ट पत्ती के जेल पर हल्दी मिलाइए, 2 बूंद नारियल तेल मिलाइए ताकि उस जगह पर सूखापन ना रहे। जिस जगह पर हमारे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन हो जाता है, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा खुजली करते हैं और जितना ज़्यादा हम खुजली करते हैं, कई बार खुजली करते करते हमारा नाखून लग जाता है, कई बार वहाँ से थोड़ा खून आने लग जाता है, स्किन हमारी थोड़ी रफ़ हो जाती, दरदरी हो जाती है और धीरे धीरे वह दाँत, खाज, खुजली का रूप ले लेती है। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तुलसी की पत्तियों का रस लगाइए। कैसे लगाना है अभी आगे बताऊंगी। कड़वे नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नीम की पत्तियों का रस लगाइए। आप देख सकते हैं मेरे घर पर ही ये नीम का पेड़ लगा है, वहीं से मैं तुलसी की पत्ती और नीम की पत्तियों को तोड़ कर लेकर आई हूँ। इस्तेमाल करने से पहले दोनों पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर इस्तेमाल करें। तुलसी की पत्तियां एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती हैं, घाव को तेजी से भरती हैं और साथ ही साथ ये चर्म रोग को तेजी से हटाती हैं। ऐसा ना सोचें कि अरे दाँत, खाज, खुजली है, ये तो बहुत उम्र वाले लोग को होता है। ऐसा नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को और बुजुर्गों को, किसी को भी हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन। हाँ, ठीक भी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ तुलसी की पत्तियाँ 1 मुट्ठी ली है, अच्छी तरह से मैं इसे धो लूँगी, पानी को फेंक दूँगी, फिर से साफ़ पानी डालूँगी और कुछ कड़वे नीम की पत्तियों को भी मिला लें। कड़वे नीम की पत्तियाँ भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी पर भी हम लोग नीम की पत्तियों का रस लगाते हैं ना, तो हमारे मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी तुरंत ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से हम अपने इस स्किन डिसीज़ पर नीम की पत्तियों का रस लगाएंगे, तुरंत ही हमें रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो नीम की कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर छानकर उस पानी से स्नान करिए, उस पानी से नहाना शुरू करें या अपने नहाने की पानी की बाल्टी में इस नीम की पत्तियों के रस को मिला लीजिए, नीम के पत्तियों के पानी को मिला लीजिए। देखिए कैसे रिजल्ट मिलता है।
यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में नीम की कुछ पत्तियों को डाल दिया है, थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आप फर्क महसूस करेंगे कि वाकई में कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। ये देखें कैसे नहीं आपका चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त होगा। ये है नीम की पत्तियों का पेस्ट, नीम की पत्तियों का रस। इसे आपको ज़्यादा बनाकर फ्रीज में रखना है ताकि दिन में एक बार आप इस तुलसी नीम के रस को अपने चर्म रोग पर लगा सकें। बदलते हुए मौसम में ये स्किन डिसीज़ किसी को भी हो सकती है। ध्यान रखेंगे तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई चिंता की बात नहीं है। होम रेमेडीज़ 100% सेफ़ होती हैं। होम रेमेडीज़ का, घरेलू नुस्खे का कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब इसमें क्या है, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्तियाँ कैसे नहीं असर करेंगी दोस्तों, रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है आपको। एक कॉटन ले लीजिए, रुई का टुकड़ा, उससे ये पूरी इन्फेक्शन पर लगाइए और इस रुई के टुकड़े को दोबारा इस्तेमाल न करें, फेंक दीजिए। फिर जब लगाएंगे तो दूसरा कॉटन लीजिए। यहाँ पर मैंने कपूर की एक टिकिया को क्रश किया है, हल्दी में मिलाया है कपूर के पाउडर को। अब इसमें मिला लीजिए नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, सूखापन दूर होगा तो खुजली कम होगी, जलन को शांत करेगा कपूर। ये वही कपूर है कैम्फर जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान की पूजा में करते हैं। कपूर जो होता है गुणों से भरपूर होता है। अब हल्दी, नारियल का तेल और कपूर पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और देखिए यहाँ पर लगा रही हूँ। अभी आपको दांत खाज खुजली में अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर गर्दन के पास की त्वचा में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कई बार जेंट्स लोगों के शर्ट की कॉलर से ये स्किन ढकी रहती है, तो कई बार पसीने के कारण, हवा ना लगने के कारण भी ये फैल जाता है। जो मैंने अपने होम रेमेडी से बिल्कुल ठीक करा है, मुझे रिज़ल्ट मिल गया है। मेरे यूट्यूब फैमिली को भी अच्छा रिज़ल्ट मिले, यही चाहती हूँ मैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर।